अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसा पाक और अजीम वजीफा बताने जा रहा हूँ जो सिर्फ साल में एक बार 11 मुहर्रम उल हराम पीर के दिन किया जाता है, और जो इस अमल को ईमान, यकीन और तवज्जो के साथ करता है, अल्लाह ताला उसकी सारी मुश्किलात हल कर देता है। उसके रिस्क में वो बरकत अता फरमाता है कि खुद इंसान हैरान रह जाता है। आज का वजीफा सिर्फ नसीब वालों को नसीब होता है। यह वजीफा एक मुट्ठी चीनी पर किया जाता है, और यकीन मानिए, जब आप अल्लाह की बेनियाजी को पुकारते हैं तो वह अल्लाह जो मालिकुल मुल्क है, जो बिना मांगे देता है, जो छुपे हुए दिलों के राज जानता है, वह ऐसे अता करता है कि बांटते बांटते थक जाओगे लेकिन खत्म नहीं होगा। अमल की ताकत। ये वो अमल है जो रसूलुल्लाह ने भी इशारा फरमाया, और अल्लाह के नेक बंदों ने इसे अपने नसीब बदलने के लिए पढ़ा। आज अगर आप भी अपने हालात बदलना चाहते हैं, अपनी बेटी का रिश्ता चाहते हैं, अपने घर में सुकून चाहते हैं, कारोबार में बरकत, कर्ज से राहत, औलाद, नौकरी या मोहब्बत में कामयाबी चाहते हैं, तो ये वजीफा सिर्फ आपके लिए है। यह अमल अल्लाह से मांगने का तरीका नहीं, यह अमल अल्लाह से लेने का तरीका है। वजीफे की अहमियत। मेरे अजीजों, यह वजीफा एक मुट्ठी चीनी पर किया जाता है, और इसमें अल्लाह के बेनियाज नाम अल्लाहुस्समद, सूरह कौसर और तीसरा कलमा पढ़ा जाता है। यह वजीफा ऐसा है कि जो इसे एक बार कर ले, उसे पूरा साल किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस अमल से सिर्फ आपका नहीं, बल्कि आपकी 7 नस्लों का रिस्क भी मुकर्रर हो जाता है। यह अमल घर की गरीबी, तंगहाली, लड़ाई झगड़े, बीमारी, बेऔलादी, कर्ज और हर किस्म की परेशानी को दूर कर देता है। अमल का तरीका। 1. अमल से पहले की तैयारी। वुजू की हालत में किसी भी पाक जगह पर बैठ जाएं। सीधे हाथ की हथेली पर एक मुट्ठी चीनी रखें। अमल से पहले 3 बार दुरूद शरीफ पढ़े। कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। 2. पहला वजीफा अल्लाहुस्समद 70 बार। अल्लाहुस्समद को 70 बार पढ़े। पढ़ते वक्त अल्लाह की बेनियाजी को याद करते हुए फकीरों की तरह अपने मकसद के लिए दुआ करें। चीनी पर फूंक मारें। 3. दूसरा वजीफा सूरह कौसर 11 बार। हर बार सूरह कौसर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 11 बार पढ़े। सूरह पढ़ने के बाद फिर से चीनी पर फूंक मारें। 4. तीसरा वजीफा तीसरा कलमा 7 बार। सुबहान अल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इसे 7 बार पढ़कर फिर चीनी पर फूंक मारें। 5. चौथा वजीफा या रज़्ज़ाक़ु याग्नी 7 बार। या रज़्ज़ाक़ु याग्नी को 7 बार पढ़े। इसके बाद आखिर में वही दुरूद शरीफ फिर से 3 बार पढ़े। वजीफे के बाद चीनी का इस्तेमाल। अब इस चीनी को या तो किसी दरख्त के नीचे बिखेर दें, जहां परिंदे या कीड़े मकोड़े इसे खा लें, या फिर अगर कोई मीठा बना रहे हों घर में, नियाज या लंगर के लिए, तो उसमें इस्तेमाल करें। जब अल्लाह की मखलूक इसे खाएगी, वो आपके लिए दुआ करेगी। नियत और यकीन। इस अमल की सबसे बड़ी शर्त है नियत और यकीन। जिस काम के लिए पढ़ रहे हैं, उस काम को तसव्वुर में रखकर नियत करें और या अरहमुर्राहिमीन पढ़कर दिल से मांगें। खास तवज्जो। औरतें अगर खास आयाम में हैं तो वो वजीफा न करें, घर का कोई और मर्द या बच्चा कर ले। वक्त की कोई पाबंदी नहीं, आप इसे फज्र, जुहर, असर, मगरिब, इशा या रात किसी भी वक्त कर सकते हैं। यह अमल करने वाला उस दिन फकीर की तरह बैठता है और बादशाह बनकर उठता है। इस अमल को करने के बाद जितना मुमकिन हो सके अल्लाह से जिद करके मांगो। अपनी हाजतें लिख लो और मुसल्ले से उठने से पहले उन्हें दिल से दोहराओ। जितना यकीन से करोगे उतना ही जल्दी असर देखोगे इंशाअल्लाह। मेरे अजीजों, यह वजीफा किसी किताब से नहीं, किसी कहानी से नहीं, बल्कि अल्लाह के हबीबों के तजुर्बों से लिया गया अमल है। आज की रात, आज की चीनी, आज की ये तस्बीह आपका मुकद्दर बदल सकती है।
बस यकीन रखना है, तवज्जो रखनी है और अल्लाह से मांगते रहना है। अगर आपको यह वजीफा अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस फजीलत से फायदा उठा सकें। मेरे अजीजों और प्यारे नाजरीन, अब जब आपने ये मुकम्मल अमल जान लिया तो आइए इस पाक घड़ी में मिलकर एक दिल से निकलने वाली दुआ कर लेते हैं। दुआ वो ताकत है जो किस्मत को भी बदल सकती है। जहां दवा काम न करे वहां दुआ असर करती है। तो हाथ उठाइए और अपने रब से दिल से मांगिए, या अल्लाह, या रब्बुल इज्जत, जो ये वजीफा कर रहे हैं, जो ये दुआ सुन रहे हैं, उनके दिलों के सारे दुख, सारे गम, सारी तकलीफें दूर फरमा दे, उनकी बीमारियों को शिफा में बदल दे। या शाफी या काफी, जो जिस बीमारी में मुब्तला है उसे जड़ से खत्म फरमा दे। जिसके जिस्म में दर्द है, बुखार है, कैंसर है, हार्ट की बीमारी है, जो भी है, तू अपनी रहमत से शिफा अता फरमा दे। या रज़्ज़ाक याग्नी, उनके घरों में बरकत फरमा दे। जिनके घरों में तंगी है, फाके हैं, बेरोजगारी है, उनको रिज़्क़े हलाल अता फरमा दे। उनके कारोबार में तरक्की दे, नौकरी दे, इज्जत दे, मकान दे, सुकून दे। उनके हाथों को मांगने वाला नहीं, बांटने वाला बना दे। उनके चूल्हे कभी ठंडे न हों, उनके बच्चे भूखे न रहें। या अल्लाह, बिन मांगे बहुत कुछ अता फरमाने वाला तू है। हमारी वो दुआएं भी कबूल फरमा ले जो हम जुबान से ना मांग सके। हमारी हर हाजत, हर मुराद, हर तड़प को तू अपनी रहमत से पूरा फरमा दे। हम सबकी जायज दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा ले। हमारी तकदीर में भलाई, बरकत और रहमत लिख दे और आखिरत में हमें अपने हबीब के साथ जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह से दुआ है कि जो मांगा वो अता फरमाए, जो न मांग सके वो भी बिन मांगे अता फरमाए। अगर आपकी आंखें भी नम हो रही हैं, अगर आपका दिल भी हल्का हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ, ये दुआ मेरे लिए थी, तो यकीन मानिए अल्लाह आपको याद रख रहा है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और दिलों तक भी ये राहत पहुंच रही हो। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोजाना ऐसी ही दुआएं, वजीफे और अमल आपको मिलते रहेंगे जो आपको अल्लाह के और करीब ला रहे हैं। खुदा हाफिज। फी अमानिल्लाह।